नमस्कार दोस्तों, गुड गुड मॉर्निंग। आज शुरू करते हैं न्यूज़पेपर, इंग्लिश का न्यूज़पेपर और यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है। IIMA गेट्स फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड PhD होल्डर। IIM में नाम अपना दाखिला करने वालों में फर्स्ट नेम आया है एक PhD होल्डर का, जो कि पूरी तरह से विजुअली यानी कि देखने में दिव्यांग है, इम्पेयर्ड है, असक्षम है, लेकिन PhD होल्डर में IIMA में के फर्स्ट लिस्ट में उन्होंने यह स्थान पाया है। अब यहाँ से देखते हैं कि वेन तरुण कुमार वरिष्ठ, जिसका नाम है तरुण कुमार वशिष्ठ, जो 42 ईयर्स का है, डिफेंडेड उन्होंने हरा दिया है हिज डॉक्टरल थेसिस में एट द IIM अहमदाबाद में रिसेंटली, हाल ही में। ही सेट अ रिकॉर्ड, उन्होंने एक रिकॉर्ड को सेट कर दिया है ऑफ सॉर्ट यानी एक प्रकार का। वशिष्ठ हु इज विजुअली इम्पेयर्ड, वशिष्ठ जो है वो पूरी तरह से विजुअली यानी देखने में असक्षम है, वो देख नहीं सकता है, पूरी तरह से इम्पेयर्ड है। सिंस बर्थ यानी कि अपने जन्म से ही। हैज़ बिकम द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यानी कि उन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, वह बन गए हैं पहला PhD करने वाले। विजुअली इम्पेयर्ड फर्स्ट बन गए हैं PhD डॉक्टर विथ डिसएबिलिटी, यानी कि डिसएबिलिटी के साथ। विद द प्रीमियम बी स्कूल से। हिज थेसिस मैप्स एक्सपीरियंस, उनका जो थेसिस का मैप एक्सपीरियंस है और विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय का इन कॉरपोरेट इंडिया, यानी कि भारतीय जगत में, यानी कि पहला ऐसा वशिष्ठ है जो कि IIM में फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर की डिग्री लेकर एम्प्लॉय बने हैं, यानी कि प्रोफेसर बन गए हैं। वशिष्ठ हु हेल फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड से आते हैं। हेल फ्रॉम मतलब कि संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है। इज सेड टू टेक अप टीचिंग, उन्होंने टीचिंग में, एक शिक्षण प्रणाली में एक रिकॉर्ड ही सेट कर दिया है। एट IIM बोध गया में लेटर दिस मंथ, इस मंथ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में IIM बोध गया में उन्होंने, अब उनकी एम्प्लॉय कहाँ होगी, IIM बोध गया में होगी इस मंथ। सेटिंग एनोदर बेंचमार्क, उन्होंने एक और बेंचमार्क अपना रिमार्क यानी कि प्रस्तुत कर दिया है फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड फैकल्टी, यानी कि विजुअली यानी कि पूरी तरह से देखने में असक्षम फैकल्टियों की शिक्षा प्रणाली में उन्होंने अपना नाम दर्ज कर दिया है। एट नॉन डिसेबल्ड, जो कि नॉन डिसेबल्ड इंस्टीट्यूट में। एक्सपर्ट बताते हैं, यानी कि विशेषज्ञ कहते हैं अर्थात बताते हैं दैट कि ही कुड वेल बी द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड, वो ही कुड वेल द फर्स्ट, वो पहला ऐसा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो सकते हैं पूरी तरह से एज ए फुल टाइम प्रोफेसर फॉर एनी IIM, यानी किसी भी IIM में पूरी तरह से अंधा व्यक्ति यानी कि अंधा प्रोफेसर हो सकते हैं किसी भी IIM में। आई वाज लकी, अब वशिष्ठ कहते हैं कि आई एम लकी, मैं सौभाग्यशाली हूँ, टू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, कि मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, एंड इन्वायरमेंट, और ऐसा हमको माहौल मिला, दैट कि आई हैड एनी डिफिशियंसी, मुझ में किसी तरह की कमी न दिखी। आई हैड एनी डिफिशियंसी, मुझ में किसी तरह की कमी नहीं थी। आई स्टडीड
मैंने अध्ययन किया एट नॉर्मल स्कूल, एक बहुत ही सामान्य स्कूल से, एंड इवन स्टडी सब्जेक्ट, और यहाँ तक कि उस सब्जेक्ट में स्टडी किया, सच एज मैथमेटिक्स के रूप में, विच जहाँ की आर नॉट जनरली ऑप्टेड, जहाँ लोग सामान्य तौर पर नहीं चूज करते हैं मैथ को, बाय विजुअली इम्पेयर्ड, जो देखने में अक्षम लोग हैं उनके द्वारा सामान्य तौर पर मैथ सब्जेक्ट को नहीं चुना जाता है। रिसेंटली वशिष्ठ रिकाउंट्स, यानी कि इस बात पर उन्होंने रिकाउंट किया, आफ्टर माई बीएससी डिग्री, यानी कि मेरे बीएससी डिग्री के बाद, आई हैड क्लियर्ड, मैंने क्लियर कर लिया था, द एंट्रेंस एग्ज़ाम, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया था, इन द जनरल कोटा में, फॉर द आईआईटी रुड़की के लिए, व्हेन जब आई वाज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, एडमिनिस्ट्रेशन डिक्लाइंड एडमिशन, तो प्रशासन ने एडमिशन को कम कर दिया, साइटिंग, यह चर्चा करते हुए, दैट कि आई वुड नॉट बी एबल टू कोप विद द स्टडी रिक्वायरमेंट, मैं इस स्टडी रिक्वायरमेंट का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता, यानी कि आप इसमें योग्य नहीं हो सकते। नॉट रेडी टू गिव अप, बट मैंने छोड़ने के लिए रेडी नहीं था, तैयार नहीं था। वशिष्ठ ने परसिस्ट किए, यानी कि डटे रहे, एंड गोट एडमिशन इन IIMA, और IIMA में उन्होंने एडमिशन लिया, फॉर द इंस्टीट्यूट डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए, जनरल कैटेगरी इन 2018, जनरल कैटेगरी में 2018 में जनरल कैटेगरी में उन्होंने एडमिशन लिया। द प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1971, जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1971 में। बट आई बिकम द फर्स्ट कैंडिडेट, लेकिन मैं पहला कैंडिडेट ऐसा बन गया, विथ अ डिसेबिलिटी, एक डिसेबिलिटी के साथ, टू गेट एडमिटेड, यानी कि एडमिशन पाने वाले। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस, यह मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, बोथ फॉर मी, यानी कि मेरे लिए भी, एंड द इंस्टीट्यूट के लिए भी, कंपेयर टू अदर कोर्सेस, अगर अदर कोर्सेस से कंपेयर करें, तुलना करें, वेयर जहाँ क्यूरिकुलम इज़ द सेम, जहाँ पाठ्यक्रम क्या होता है, सेम होता है। PhD इज़ अ वेरी इनवैलिड इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी, PhD जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत तरह का एक कोर्स है। क्यूरिकुलम, PhD इज़ अ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी, PhD बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत जर्नी है, वेयर जहाँ आई नीड टू एक्सप्लोर रिलेवेंट, मुझे ज़रूरत होती है, आई नीड इट, मुझे ज़रूरत हुई, टू एक्सप्लोर रिलेवेंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा, रिलेवेंट एक संगत होने का, पेपर डेली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा संगत पेपर, मतलब एक्सप्लोर करने का हम ज़रूरत हुई मुझे, सेल्स वशिष्ठ ने कहा। द प्रेजेंटेशन बेस्ड टीचिंग, जो प्रेजेंटेशन बेस्ड टीचिंग है, फॉर द डॉक्टरल, द प्रेजेंटेशन बेस्ड टीचिंग, जो प्रेजेंटेशन बेस्ड टीचिंग है, फॉर द डॉक्टरल स्टूडेंट, डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट के लिए, वाज ट्विक्ड, यानी कि उसको सुधार किया जाना चाहिए, सुधार करना चाहिए, फॉर हिम, यानी उन इस तरह के लोगों के लिए जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, सो दैट मतलब ताकि, ही कुड रेफर टू इट अगेन, वह फिर भी अगेन, यानी कि पुनः, रेफर कर सके, उस सब्जेक्ट को, उस कोर्स को चूज कर सके। द इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड अ स्क्राइब, इंस्टीट्यूशन जो है
एक स्क्राइब प्रोवाइड करता है टू राइट एग्ज़ाम्स, यानी एग्ज़ाम्स को लिखने के लिए, बट टू आंसर क्वेश्चंस, लेकिन उसका आंसर क्वेश्चंस जो होता है रिलेटिंग टू केस स्टडी मेथड के केस के रिकॉर्डिंग होता है, उससे संबंधित होता है। वन नीड्स, और किसी को ज़रूरत होती है टू रिफ़र टू द केस, यानी कि उस केस को रेफर करने का, अगेन एंड अगेन, पुनः और पुनः। आफ्टर माई रिक्वेस्ट, मेरे रिक्वेस्ट के बाद, आई अलाउड आई वॉज अलाउड अ टैबलेट, मुझे एक टैबलेट की अनुमति दी गई। फॉर द पर्पज, उस पर्पज के लिए, उस लक्ष्य के लिए। द फैकल्टीज एंड लाइब्रेरी, फैकल्टीज़ के जो लोग थे एंड लाइब्रेरी स्टाफ थे, वे आर वेरी सपोर्टिव, मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सेज वशिष्ठ, यानी कि वशिष्ठ कहते हैं। अ पर्सन लाइक मी, मेरे जैसा पर्सन, मेरे जैसा व्यक्ति, नीड अ टेस्ट टू स्पीच, जिसको ज़रूरत होती है टेस्ट टू स्पीच की, एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की, यानी OCR सिस्टम की ज़रूरत होती है। एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में द सिस्टम वाज देयर, वहाँ सिस्टम उपलब्ध था। बट एट ए प्लेस, उस जगह पे, वेयर, जहाँ, इट वाज डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट, जहाँ पर ध्यान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। ड्यू टू नॉइस, यानी कि हल्ले गुल्ले के चलते, हल्ला गुल्ला के चलते। द एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड इट टू अ क्विटर प्लेस, जो प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो देखभाल करने वाले लोग थे, शिफ्टेड इट, इसको शिफ्ट कर दिया क्विटर प्लेस, एक शांति वाला जगह पर। द प्लेस बिकम, और वो जगह बन गया, माई मोटिवेशन, मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गया। टू ओवरकम द ऑल ऑड्स, यानी कि सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरे लिए एक क्या हो गया, वो जगह मोटिवेशनल का काम किया। हिज स्टडीज इन ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, उनका जो अध्ययन था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे, यानी कि मानव संसाधन विकास पे, जो उनका स्टडी था, और डोमेन ऑन द थीम एबलिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉय का जो ऑर्गेनाइजेशनल सोशलाइजेशन है विद द ब्लाइंडनेस के साथ, अंधापन के साथ। आल्सो फोकस्ड, उन्होंने यह भी फोकस किया, ऑन द टॉपिक क्लोज टू द हार्ट, यानी कि जो ऐसा टॉपिक को चूज किया जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। हिज PhD एडवाइजरी कमेटी कंसिस्टेड, यानी कि जोर दिया, ऑफ द प्रोफेसर राजेश चंद्रवाल, प्रोफेसर रजत शर्मा, एंड प्रोफेसर सुशील निफादकर ने इन्होंने क्या किया, कंसिस्ट किया, यानी कि जोर दिया। वशिष्ठ सेज, वशिष्ठ कहते हैं, दैट कि द बिगेस्ट टेक वे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी टेक वे फ्रॉम द फाइंडिंग, यह पाने के लिए जो मैंने किया, इज ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स, यह एक ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्स भी है, टू अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए, विद द ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन के साथ। ही एड्स, वो यह भी बताते हैं, दैट कि कंसेप्ट ऑफ द एल्बनिज्म का जो कंसेप्ट है, कैन बी अंडरस्टूड, उसको समझा जा सकता है, इन द कंटेस्ट ऑफ द ऑल प्रोफेसर्स एंड सिस्टम, इन द कंटेस्ट ऑफ द ऑल प्रोफेसर, यानी कि सभी प्रोफेसरों के संदर्भ में, एंड सिस्टम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन पर्सन, और सिस्टम जो है उस पर्सन को कंसीडर नहीं करता है, विथ डिसेबिलिटी, यानी कि डिसेबिलिटी के साथ। द रिसर्च इंडिकेटेड, रिसर्च जो है यह इंडिकेट करता है, दैट कि विजुअली इम्पेयर्ड
एम्प्लॉय, विजुअली इम्पेयर्ड जो एम्प्लॉय है, गेव देयर बेस्ट इन ऑल थ्री सिस्टम, यानी कि सारे तीनों सिस्टमों में सबसे अच्छा उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया। टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करते हुए दैट कि दे आर कंसिडर प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द टीम, यानी कि टीम के जितने भी मेंबर थे वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कारी साबित हुए। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट कि द रिसर्च पेपवे मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, पेपवे मीन्स मार्ग प्रशस्त करना। आई होप, मैं आशा करता हूँ, दैट कि रिसर्च का जो मार्ग प्रशस्त करेगा बाय द विजुअली इम्पेयर्ड एम्प्लॉय के लिए टू गेट मोर अपॉर्चुनिटी, वो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर को क्रिएट करेगा। ही ऐड, उन्होंने बताया। ओके, थैंक यू दोस्तों। और सेशन अच्छा लगे तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, शेयर को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। ओके, थैंक यू।